कांग्रेस से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है और जयपुर से इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। वसुंधरा राजे समेत कोर कमेटी के सभी नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर चर्चा की जा रही है। शेष 76 सीटों के पैनल को लेकर मंथन किया जा रहा है। केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद सीईसी की मोहर के बाद सूची कभी भी जारी की जा सकती है। बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की जा रही है। टिकटों को लेकर जो विरोध हो रहे हैं और जो नए लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, उन्हें लेकर भी इस बैठक में मंथन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की ओर से लगातार चिंतन और मंथन का दौर जारी है। अब जो लिस्ट जारी करने हैं वो बीजेपी के लिए टफेस्ट है, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण, इसीलिए क्योंकि 76 में से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को पिछले चुनाव में हार मिल चुकी है और ऐसे में अब बीजेपी को उन प्रत्याशियों को ढूंढना है जो बीजेपी को जीत दिला सकें और ऐसे में लगातार इसे लेकर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। और जिस तरीके से इससे पहले की सूचियां जो जारी की गई उसके बाद लगातार विरोध का भी सामना करना पड़ा है, तो डैमेज कंट्रोल को लेकर भी चर्चा की जा रही है। और इस बीच दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 29 अक्टूबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। 15 GRG पर शाम 5 बजे बैठक प्रस्तावित है। चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। पहले 28 अक्टूबर को यह बैठक होनी थी, लेकिन अब थोड़ा बदलाव किया गया है। अब यह बैठक 28 अक्टूबर की बजाय 29 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग की एक कमेटी की जो बैठक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। 15 GRG पर शाम 5 बजे बैठक प्रस्तावित है। चेयरमैन गौरव गोगोई इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रदेश की जनता को 5 गारंटी दी है। जी हां, 2 दिन पहले झुंझुनू में प्रियंका गांधी की जनसभा के दौरान भी सीएम ने 2 गारंटी का वादा किया। ऐसे में सीएम ने अब तक कुल 7 गारंटी राजस्थान की जनता को दी है। ये रिपोर्ट देखिए। लैपटॉप टैबलेट गारंटी हमारी जो अलग था कि इस मामले में तो अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दाव। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। सीएम गहलोत ने लगाई गारंटियों की झड़ी। प्रदेश में सरकार किसकी आएगी, ये सवाल भविष्य के गर्भ में छिपा है, जिसका जवाब 3 दिसंबर को सबके सामने होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की कोशिश है कि राजस्थान के रिवाज को बदला जाए और प्रदेश में सरकार की वापसी हो। ऐसे में सरकार जनता का भरोसा जीतने के लिए कुछ गारंटी दे रही है, जिसकी शुरुआत 2 दिन पहले झुंझुनू में प्रियंका गांधी की रैली के दौरान हुई और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीएम गहलोत ने 5 और नई गारंटी प्रदेश की जनता को दी। यानी अब तक कुल 7 गारंटी कांग्रेस की तरफ से जारी हो चुकी है। शुरुआत नंबर 1 से ही करते हैं। सीएम गहलोत की 7 गारंटी। सीएम गहलोत की गारंटी नंबर 1, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। सीएम गहलोत की गारंटी नंबर 2, महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना। 10,000 रुपए महिला का सम्मान। महिला घर की मुखिया है और सारा खर्चा वो चलाती है, मांगना पड़ता पति से उसको। कम से कम 10,000 रुपए उसके जेब में रहेंगे तो छोटे मोटे खर्चे के लिए बार बार मांगना नहीं पड़ेगा उसको। सीएम ने एक तरफ 2 दिन पहले दी गई अपनी 2 गारंटियों को रिकॉल कराया और साथ ही 5 नई गारंटियों की सौगात दी। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। सीएम गहलोत की गारंटी नंबर 3, गोधन गारंटी। इस गारंटी के तहत सरकार पशुपालकों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी, जिससे न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा बल्कि पशुपालकों की इनकम भी बढ़ेगी। तीसरी गारंटी होगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। वहाँ गोधन गारंटी है, जो गोबर होता है उनको खरीदने की गारंटी वहाँ पर है। जितने भी पशुपालक हैं उनके लिए, आवारा पशु घूमते हैं, गलियों के अंदर तकलीफ देते हैं, खेतों को खराब करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर गोबर बिकने लग जाएगा
सरकार गोबर खरीदेगी तो वो पशुधन भी, आवारा पशु घर में नहीं रहे, सड़कों में नहीं रहेगा, घरों में रहेगा और गोबर काम आएगा। गोबर सरकार खरीदेगी निश्चित रूप से। गोबर खरीदने की गारंटी है ये, गोबर खरीदने की गारंटी है। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा। सीएम की गारंटी नंबर 4, फ्री लैपटॉप देने की गारंटी। सीएम गहलोत ने कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप की गारंटी दी, लेकिन इस गारंटी का फायदा उन छात्रों को मिलेगा जो सरकार के जरिए बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। इस गारंटी से युवा वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। हमारे बच्चे आईटी में, कोडिंग में और नई तकनीक के बारे में उनकी जानकारी थोड़ी कमजोर पड़ती है। इसके लिए हम कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक गारंटी लेकर आए हैं। हमारी 5वीं गारंटी है कि जो बच्चे राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होंगे, लेंगे, उनको सरकार द्वारा लैपटॉप, ये गारंटी है। बच्चे जो है 5वीं गारंटी के रूप में सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन लेंगे, सरकारी कॉलेज ही लेंगे, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश के अलावा भी तमाम सरकारी कॉलेज के अंदर जो बच्चा लेगा एडमिशन, उसको सरकार द्वारा फर्स्ट ईयर के अंदर लेते ही उसको टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला है। सीएम की गारंटी नंबर 5, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई की गारंटी। सीएम अशोक गहलोत ने गारंटी दी कि अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रिपीट होती है तो सरकार मुफ्त शिक्षा की तरह अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा को अनिवार्य करेगी। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। लॉटरी खोनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। अब हम चाहते गारंटी दे रहे हैं, हम लोग गारंटी दे रहे हैं, लॉटरी खोनी नौबत नहीं आएगी। जितनी स्कूलें चाहेंगी, जनता मांग होगी, उतनी स्कूलें खोली जाएगी। 10,000 टीचर की मैंने बात करी अभी, इंग्लिश टीचर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। 30,000, 40,000, 50,000 टीचर भी जो ट्रेनिंग ले लेंगे, मना ही नहीं करेंगे हम लोग। सीएम गहलोत की गारंटी नंबर 6, प्राकृतिक आपदा पर राहत की गारंटी। सीएम गहलोत ने प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हुए गारंटी दी कि अगर आपदा से किसी परिवार को नुकसान होता है तो पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे। चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे, जिसमें प्राकृतिक आपदा होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए तक का बीमा फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। ये बड़ी गारंटी है हमारी। सीएम गहलोत की गारंटी नंबर 7, ओपीएस लागू करने की गारंटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता से ओपीएस पर कानून बनाने का वादा किया, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के गारंटी कानून बनाएंगे। हमने तय किया है, मैंने कहा आपको जो कहते वो करते हैं, ये हमारी साख है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब भी कहते हैं वादा मत करो, वादा कर निभाओ। अब हम वादा कर ले ओपीएस का। अब अगली बार क्या करेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे, ओपीएस के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली में कानून पास करेंगे, किसी कीमत पर इनको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये वादा करते हैं गारंटी के रूप में। जनता का भरोसा जीतने के लिए सीएम गहलोत ने गारंटी का दाव खेला है, लेकिन ये जनता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मतदान के वक्त किस पर भरोसा करे। लेकिन जब तक चुनावी रण का युद्ध विराम नहीं होता, तब तक तमाम दल जीत के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा ले रहे हैं। अब विजय रथ पर सवार कौन होगा, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान सरकार एक तरफ सत्ता में वापसी के लिए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, वादे पूरे करने के लिए गारंटी दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ गारंटी वॉर भी शुरू हो गई है। सीएम अशोक गहलोत की गारंटी पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे? हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री फॉलो करते, मैंने कहा अभी आपको 9 साल में उनकी गारंटी क्या थी। अशोक गहलोत के गारंटी देते ही प्रदेश की सियासत में गारंटी वॉर शुरू हो गई है। सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि अब तो मोदी जी भी गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उनके बयान के मतलब राजनीति के जानकार बखूबी समझते हैं, लेकिन विपक्ष उनके बयान पर क्या कुछ कहता है, ये भी सुनिए। देखिए, जिनकी कोई गारंटी नहीं,
जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे? गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी की, जो असंभव को भी संभव करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए प्रदेश और देश की जनता में विश्वास अगर किसी के ऊपर है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने खुलेआम कह दिया कि सीएम साहब की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी सीएम से उनकी पिछली गारंटियों पर सवाल करते दिखाई दिए। उन्होंने प्रदेश में किसानों के हालात को लेकर राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए। जैसा कि कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटियां दी है और उसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रश्न भी अशोक जी गहलोत ने खड़े किए कि ईडी की जांच को लेकर भी उन्होंने कहा है। और मैं अशोक जी गहलोत से कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से उन्होंने 5 गारंटियां दी है, उन 5 गारंटियों का पहले उनको जवाब दे जो पिछले शासन के अंदर उन्होंने गारंटी दी थी। जब उनकी सरकार में आए उससे पहले राहुल गांधी जी यहां पर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन आज दिन तक वो संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ और उल्टा 19,000 से अधिक किसानों की जमीन को नीलाम किया गया और दर्जनों किसानों ने कर्जे के अंदर दबकर अपनी आत्महत्या करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाना और खुद को बेहतर साबित करना एक चलन है जिसका दोनों ही दल बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं। लेकिन सूबे की जनता सब देख रही है, किसकी गारंटी पर कितना भरोसा करना है मन बना रही है। लेकिन जब तक मतदान के बाद नतीजे नहीं आते हैं तब तक ताने उल्हाने की राजनीति होते रहना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। कल से बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सीएम के खिलाफ सभी जिला मुख्यालय पर बीजेपी पीसी करेगी। बीजेपी मुख्यालय पर सीपी जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करेंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, वो बड़े मुद्दे जिन्हें लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार, ये वो बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है। तो वहीं किसानों की जमीन कुर्क के मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को बीजेपी की ओर से घेरने की कवायद कल से शुरू की जाएगी। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजस्थान चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब 11 घंटे वोटिंग का समय मिलेगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत की जाएगी, जो कि शाम के 6 बजे तक चलती रहेगी। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग की जानी है। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है और 2 घंटे वोटिंग का समय बढ़ा दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके, अपने मतों का प्रयोग कर सके, इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। 2023, 2013 और 2018 में सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक का समय था, लेकिन 2023 में इस समय को बदल दिया गया है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। और एक एक कर कई खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। आज एक लॉकर से 60 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। कार्रवाई में लॉकर से काले धन की लगातार बरसात हो रही है। 500 के नोटों की गड्डियां मिली हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार कार्रवाई जारी है इनकम टैक्स की ओर से, और एक एक कर कई खुलासे भी हो रहे हैं। आईटी अधिकारी लॉकर मालिक से अब इस मामले को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। तो महज एक लॉकर से 60 लाख रुपए मिले हैं। 500 की गड्डियां बरामद की गई हैं। अब ये पैसे कहां से आए हैं और इन पैसों का क्या होना था, इसे लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। तो आपको बताते चले कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे लेकर ईडी को शिकायत दी थी। इसके बाद आईटी की टीम भी यहां पर पहुंची थी और लंबे वक्त से इन लॉकर्स को खंगाला जा रहा है और अब तक कई लाख रुपए इन लॉकर्स से निकल भी चुके हैं।
तो सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पहले ही इसे लेकर दावा किया था और उन्होंने कहा था कि जब जांच होगी तो बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति का खुलासा होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 500 के गड्डी, जिन्हें लेकर अब आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी है। तो वहीं जयपुर में एसीबी ने आईएएस अधिकारी और सहकारिता रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रत्नू से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। मेघराज सिंह रत्नू पर सरकारी पद के गलत इस्तेमाल और आय से अधिक संपत्ति जमा करने का केस दर्ज हुआ है। एसीबी की टीमें मेघराज सिंह के जयपुर में एनआरआई कॉलोनी स्थित निजी निवास के साथ साथ सहकारिता मुख्यालय में उनके कार्यालय पर भी छापा मार रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। मेघराज सिंह रत्नू रजिस्ट्रार हैं सहकारी समितियां राजस्थान के, इनके ऑफिस पर ईडी की टीमें पहुंची हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम देख सकते हैं यहां पर ईडी की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। जयपुर ये सहकारिता विभाग का मुख्यालय है। यहां पर एसीबी की टीमें जो दस्तावेज हैं उनकी छानबीन में जुटी हुई हैं। जिस तरीके की शिकायत एसीबी को मिली थी, एसीबी ने शिकायत की पुष्टि करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की है। चूंकि जिस तरीके के जो तथ्य सामने आए थे प्रारंभिक जांच में, और अभी चूंकि सभी दस्तावेजों की जांच होनी है, मेघराज सिंह रत्नू से पूछताछ भी हो सकती है। इनके अलावा यहाँ जयपुर में इनके जो दफ्तर और बाहर जो प्रेमाइसेज हैं उन पर जो साक्ष्य पाए जाएंगे, उसके बाद पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएगा कि कितनी आय से अधिक संपत्ति है। लेकिन प्रथम दृष्टया एसीबी ने ये कार्रवाई शुरू करने से पहले जो दस्तावेज और शिकायत मिली थी उनकी जो जांच की है, उस जांच में ये प्रमाणित पाया गया कि आय से अधिक संपत्ति एक आईएएस के पास सामने आई है। हम यहाँ एसीबी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो जांच अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जो है विधिवत तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सर, जिस तरीके से ये कार्यालय में कार्रवाई चल रही है, किस तरह की शिकायत थी, क्या कुछ इसमें सामने? हाँ, एक एफआईआर दर्ज हुई है इनके खिलाफ और कोर्ट से सर्च लेकर के इनके जो भी ठिकाने हैं संभावित, उनके ऊपर सर्च सुबह से ही चल रही है। मुझे ऑफिस का जिम्मा दिया गया है, जो मैं ऑफिस की जांच कर रहा हूँ। जो भी मिलेंगे वो संदिग्ध हैं, उनको जांच करेंगे उनकी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान को लेकर जमकर नारेबाजी हो रही। टिकट वितरण को लेकर कई नेताओं के समर्थक और विरोधी पहुंचे। मंत्री जायदा खान के समर्थक और विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि महेश शर्मा के भी समर्थक पहुंच गए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इस वक्त हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मौजूद है। एक बार आप दृश्य को देखिए, तमाम लोग आपको नजर आएंगे। अब आप पोस्टर्स पर नजर डालिए। जायदा खान एक कांग्रेस की कैंडिडेट है राजस्थान से और उनके समर्थन में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि जायदा खान को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये दृश्य बिल्कुल अलग है। जायदा खान के विरोध में तमाम लोग पहुंचे। इनके पोस्टर में लिखा हुआ है भ्रष्ट जायदा खान को हटाना है। यानी कि राजस्थान चुनाव को लेकर अभी भी एआईसीसी में जंग जारी है। लगातार समर्थक और विरोधी पहुंच रहे हैं और एआईसीसी का जो पूरा ऑफिस है वो अखाड़ा बना हुआ है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, जायदा खान की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा ब्राह्मणों ने ठाना है महेश शर्मा को जिताना है। महेश शर्मा के लिए जायदा खान के विरोध में, जायदा खान के समर्थन में तमाम। तो उधर विधानसभा चुनाव में टिकट पर नेताओं और दावेदारों की नाराजगी आम हो चली है। कहीं टिकट न मिलने पर हाय तौबा मची है, तो कहीं किसी नेता को फिर से टिकट क्यों दे दिया गया, इस पर घमासान है। इन सब के बीच एक दल और है जो नाराज है, और वो आम जनता, जिसने अनदेखी से खफा होकर मतदान बहिष्कार का ही मन बना लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें झालावाड़ जिले के मनोहर थाना इलाके की, जहां एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद रानीपुरिया का विरोध हो रहा है। यहां चुनाव जनसंपर्क प्रचार के दौरान गांव वालों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले भी गांव वाले बीजेपी से उनका टिकट बदलने की मांग कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर विधायक गोविंद रानीपुरिया का कहना है कि उनका विरोध करने वाले पार्टी से नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी एक रीति नीति की पार्टी है और ये विरोध करने वाले तो दूसरे लोग हैं।
जो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस विरोध में शामिल नहीं है, और जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आदर्श लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको ये जो हमें भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेताओं जो हमारे ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, ये उस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके का विरोध राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट देने का विरोध हो रहा है। नाराज लोगों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर फैसला किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व को 2 दिन के अंदर फैसले पर दोबारा विचार का अल्टीमेटम दिया है। कार्यकर्ता की मांग है, कार्यकर्ता मांग करेंगे, मैं किस पद की मांग करूं? आज मैं चाहे प्रत्याशी बना नाथद्वारा विधानसभा का, दावेदार बनाने वाला कोई मैं अकेला थोड़ी हूँ क्या? जनता है, कार्यकर्ता के दम पे हम बोलते हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग रखी है, हर पंचायत से 10-10 कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया है, पूरी नाथद्वारा विधानसभा की 55 पंचायतों से हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, और हमने ये कहा है, सब कार्यकर्ताओं से राय करी। उन्होंने कहा साहब कोई बात नहीं, पार्टी का जो निर्णय है, लेकिन हमसे प्रदेश नेतृत्व तो बात करें या हमारे राजस्थान के प्रभारी वो बात करें। सुबह प्रभारी जी का फोन आया था, तो उनका कहना है कि वो हमें प्रदेश नेतृत्व में जगह दे। एक तरफ नेता टिकट बंटवारे से खफा होकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता है जिन्होंने नेताओं की बेरुखी और अनदेखी से खफा होकर वोट न देने की चेतावनी दी है। अजमेर की फाई सागर इलाके के लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। लोगों का आरोप है कि हम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नेता उनकी सुनते ही नहीं। हमारी बिनाटियार कॉलोनी है खासा रोड पे, हम काफी समय से पानी से त्रस्त हैं। हम वाटर से मेन प्लांट जा गए, खासा प्लांट जा गए, हमारे हमेशा आश्वासन दिया था, परसेंट कर लिए, सब कुछ कर लिए, मात्र 5-7 मिनट पानी आता और बंद हो जाता है। हमेशा बोलते पानी दे दिया जाएगा। लास्ट में पूरी कॉलोनी वाले ने सारी मीटिंग करके आज एका करा है कि अगर हमारे को पानी, सड़क जो हमारी जनप्रतिनिधि से या सरकार से हमको जो सुविधा दी जाती है, अगर वो नहीं मिलती है, जो हमारा अधिकार है वोट का, हमने आज सबने मिलकर एका करा है कि हम इसको वोट कर दिए, हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमारे को हमारी सुविधा से मतलब है। चुनाव में एक तरफ नेता अपनी ढपली अपना राग कर रहे हैं, लेकिन जनता भी अब सजग हो गई है। 5 साल जनता की ना सुनने वाले नेताओं की जब जनता नहीं सुनती है, तो फिर वोट बहिष्कार ही एक तरीका होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर भीलवाड़ा के मलासेरी डूंगरी देवनारायण मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी के लिफाफे को लेकर ही राजनीति पर देवनारायण विकास समिति के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मंदिर को राजनीतिक अखाड़ा न बनाएं। मंदिर पुजारी ने कहा कि धार्मिक मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हेमराज पोसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। प्रधानमंत्री गए मालासेरी डूंगर मंदिर और उसके बाद में वहां के लिफाफे को लेकर के चर्चाएं गर्म हुई। अब उस लिफाफे पर राजनीति हो रही है। प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि लिफाफा खाली है। उस लिफाफे प्रकरण को लेकर के आज मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारी जयपुर पहुंचे हुए हैं। जो देवनारायण जन्मस्थली विकास समिति के पदाधिकारी और साथ में उनके मुख्य पुजारी जो हैं हेमराज जी, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। हेमराज जी, कहां से भ्रम की शुरुआत हुई और ये खाली लिफाफे और भरे लिफाफे वाली बात धर्मस्थल से कैसे निकल करके बाहर आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी आए मंदिर पे, उसके बाद में ही 2-3 दिन बाद में ही मीडिया द्वारा खबरें लगाई गई कि प्रधानमंत्री जी ने आज सफेद लिफाफा डाला। बाकी हमने कोई दावा नहीं किया, हमारा कोई प्रमाणित उनके पास कोई चीज नहीं है कि हमने ये कहा कि भाई इसमें लिफाफा है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया। जब दान पात्र खुला है तो उनमें जो चीजें हैं जो सार्वजनिक खुली उसमें ये चीजें ही, पर हमने ये भी नहीं कहा कि भैया प्रधानमंत्री जी का लिफाफा है। और चीजें दान पात्र में डालने के बाद में सब सार्वजनिक हो जाती है, उसमें कोई ऑथराइज नहीं रहता कि प्रधानमंत्री जी का है। बाकी ये चीजें हैं। अच्छा हेमराज जी, प्रियंका गांधी ने कहा कि लिफाफा तो खाली है, ये बात वहां तक कैसे पहुंच गई और इस पर जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखो, इसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने पूछा ही होगी बातें मीडिया के माध्यम से, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मंदिर को कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनावे। प्रियंका गांधी जी हो, कोई अन्य दल हो, मंदिर और लिफाफे पत्र को लेकर के कोई राजनीतिक नहीं करे। हमारा मंदिर विकास समिति का यही सभी को कहना है। अच्छा, इस पर खंडन करते हुए पूरी तरीके से इसे भ्रम का जाल जो है वो मंदिर समिति के द्वारा ठहराया गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18।